हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हिना और आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग स्नैक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं और कम टाइम में बनने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए थी बेल पेपर। आप बेल पेपर किसी भी कलर की ले सकते हैं। मेरे पास रेड थी तो मैंने रेड ली। आप चाहें तो येलो, ग्रीन कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पहले उसको छोटे-छोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है, छोटे-छोटे डाइसेस बना लें आप उसके। उसके बाद आपने पार्चमेंट पेपर लेना है, उसको आप हल्का-सा क्रश कर लें। क्रश करने से होता ये है कि पार्चमेंट पेपर अच्छे से सेटल हो जाता है, अदरवाइज़ वो इधर-उधर मूव करता रहता है। उसके बाद ये है टेंडर फ्लेक्स की जो पैटीज़ शीट आती हैं, वो ली है मैंने। उसको आप पहले रोलिंग पिन की हेल्प से अच्छे से उसको बड़ा कर लें आप। जितना आप थिन कर लेंगी अच्छी बात है। तो इस तरह से मैंने इसको रोलिंग पिन की हेल्प से काफ़ी अच्छे से बेल लिया जितना वो बेल सकते हैं हम। उसके बाद आपके पास क्रीम हो तो क्रीम स्प्रेड करें या फिर आपके पास अगर बटर है तो आप इस पे बटर स्प्रेड कर दें। उसके बाद आप इस पे थोड़े से चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रेड करें क्योंकि हल्का सा इसको स्पाइसी भी बनाना है। उसके बाद आपके पास कोरिएंडर है, सिलेंट्रो है, तो उसके लिए इसको हल्का सा आप क्रश करें और वो भी इसके ऊपर डाल दें। उसके बाद जो आपने ये बेल पेपर को चॉप किया था उसको इसके ऊपर स्प्रेड करें और इसके बाद आपको इस पे डालना है थोड़ा सा चीज़। आप इसके ऊपर कोई सा भी चीज़ ऐड कर सकती हैं। आपके पास श्रेडेड है, मोज़रेला है, जो भी है तो आप इस पे आराम से यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आपने शीट को फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपको ये पिज़्ज़ा कटर से इसके स्लाइस कर लेने हैं। छोटे-छोटे आपको इसको पीसेज़ में कट कर लेना है। जब आप इनको कट कर लेंगी तो आप इनको हाथ में उठा के थोड़ा-सा इनको ट्विस्ट कर दें। ट्विस्ट करने से ये बहुत अच्छा से शेप में आ जाता है और ये बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो देखें इस तरह से आप इसको 1-2 बार फ़ोल्ड करेंगे, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा सा शेप आ जाएगा। इस तरह से आपको बाकी सारे कर लेने हैं। तो मेरे पास ये टेंडर फ्लिक की शीट्स के 2 पैकेट रखे थे। मैंने सोचा आज इससे डिफरेंट टाइप के मैं स्नैक्स बना के देखती हूँ और फिर देखती हूँ कि किसका रिज़ल्ट बेस्ट आता है। फिर ये है कि मैं इसको आगे कैरी ऑन कर सकती हूँ। तो वो एक तो मैंने ये जैलपेनो या चीज़ स्टिक बनाई है और उसके बाद दूसरी जो शीट है मैं उससे बना रही हूँ एक और स्नैक जो कि बहुत इजी रहेगा और बहुत क्विकली बन के तैयार हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है कि इस तरह की जो पैटी शीट होती हैं वो लेकर आनी है। फिर मैंने दूसरी शीट ली, उसको भी मैंने इस तरह से रोलिंग पिन से रोल कर लिया। उसके बाद बटर लिया, वो मैंने इस पे लगा दिया और इस पे मैंने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट किया। तो आपको याद होगा कि बचपन में जिस तरह से हम वो फ़ैन खाते थे, ये कुछ उस तरह से बन के तैयार होगा। इसको आप जैसा भी शेप चाहें इसको आप कट कर दें। मुझे इस तरह से अच्छा लगा तो मैंने इस तरह के से इसके छोटे-छोटे पॉकेट टाइप के शेप बना दिए। तो मैंने इनको पार्चमेंट पेपर लगा के बेकिंग ट्रे में रख दिया है और इसके ऊपर आपको एग पॉलिश करनी है। तो एग पॉलिश करने के लिए आपको एक एग लेना है, उसको होल एग आप यूज़ कर सकते हैं। उसको हल्का सा बीट कर लेना है। आप चाहें तो इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड कर लें। तो ये मैंने एग लिया, इसको बीट किया और इसको आप एक ऑयल ब्रश की हेल्प से सारे जो भी आपने बनाए हैं स्नैक्स उसके ऊपर आप हल्की-हल्की सी लेयर्स ऐड कर दें। इनको रखूँगी मैं बेकिंग ट्रे में क्योंकि मुझे इन्हें बेक करना है। अभी मेरे पास थोड़ी-सी शीट और है, मैं उसका सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें मैं फ्राई करके भी ट्राई करूँ। तो मैंने एक और शीट ले ली। एक्चुअली ये एक शीट में 2 पीसेज़ आते हैं, तो आप इनको इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने शीट को फिर रोलिंग पिन की हेल्प से बड़ा कर लिया। उसके बाद उसको मैंने पहले मीडियम से काटा और फिर उसको साइड से इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से मैंने छोटे-छोटे स्ट्रिप्स में कट कर लिया। उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी ऑयल या फिर घी या बटर इस तरह से स्प्रिंकल करें और सिंपल आप इसको एक कोन की फॉर्म में ट्विस्ट करें। मैंने बच्चों में ये बात ऑब्ज़र्व की है कि बच्चों को कुछ भी मिले, अगर उनको उनका प्रेजेंटेशन, उनका शेप, उनका कलर अच्छा लग रहा है तो वो उसको ज़रूर खाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को डिफरेंट शेप देने का मेरा जो पर्पज़ है वो यही है कि बच्चे इस चीज़ों से थोड़ा सा अट्रैक्ट हों और इनको खाएं। तो घर पे स्नैक्स बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आपको पता है कि आप इसमें क्या क्या ऐड कर रही हैं। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें कोई भी बेकार ऑयल यूज़ नहीं हुआ और ये फ्रेशली आपके घर पे प्रिपेयर्ड हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको मार्केट से ला रही हैं और आपको पता नहीं कि वो कितने दिन पहले
कुक किया गया था या उन्हें बेक किया गया था। तो मेरे पास एक दूसरा रखा है ये पिज़्ज़ा ट्रे, क्योंकि मेरे पास अब बेकिंग ट्रे की थी तो मैंने इसको लिया। इस पे भी मैं पार्चमेंट पेपर को क्रश करके लगाऊंगी। उसके बाद जो मैंने ये कोन शेप के, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मैंने न्यू स्नैक्स बनाए हैं वो मैं इस पे रखूँगी। फिर इनको भी मैं एग यॉक से एग यॉक नहीं, मैंने इसमें यूजुअली होल एग यूज़ करती हूँ। होल एग से इनको पॉलिश कर दूँगी ऊपर। तो ये आपको इस तरह से एग वॉश करना है हर पीस के ऊपर, और आप सिर्फ एक साइड करें इसको, ये इनफ है। उसके बाद आपको ओवन को प्री हीट करके 350 डिग्री से 15 मिनट के लिए प्री हीट करें आप, और फिर ये सारी चीज़ें अपनी ओवन में आप सेट कर दें और इस पे ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी डाल दें। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है मेरा, मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। तो मैंने उसके लिए एक पैन ले लिया। पैन में आपको अच्छे से ऑयल डालना है, और ऑयल जब आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको थोड़ा सा गैस को जो है वो हल्का कर देना। तो उसके बाद जो मैंने शीट को रोल करके रखा था उसको मैं हल्की हल्की आंच पे डीप फ्राई करूँगी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के पीछे मेरा यही मकसद है कि बच्चों को कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये घर पे बने हैं तो एज़ कम्पेयर टू मार्केट वाले से ज़्यादा बेटर होंगे। और अगर बच्चों को पसंद आता है तो मैं इस तरह से बना के इनको समर के लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आपके पास ये पैटीज़ शीट नहीं है तो आप जो सिंपल मैदा होता है उसको डिफरेंट लेयर में आप फोल्ड करके इस तरह के स्नैक्स जो हैं आप भी बहुत इजीली घर पे बना सकते हैं। और टी टाइम में या समर में, क्योंकि बच्चे घर पे रहेंगे अभी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब भी बच्चों को मंचिंग करने का टाइम हो या उन्हें कुछ भी खाना है तो आप इस तरह से चीज़ें उनको निकाल के दे सकती हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको इन सारी चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा, क्योंकि अगर आप एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगी तो ये जल्दी से मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके बहुत जल्दी सौगी या बहुत मतलब क्रंची नहीं रहेंगे। और देखें ये इतने अच्छे बन के तैयार हुए, क्योंकि बेक वाले में भी टाइम लग रहा था, फ्राई वाले जल्दी से तैयार हो गए। साथ में मैंने चाय बना ली, हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि ये टी टाइम था। तो हमारा ये जो फ्राई वाला बैच था ये तो साथ के साथ फिनिश हो गया, और बेक वाला जो था उसमें थोड़ा टाइम लगा तो उसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में करके रख दिया। और डेली हम उसको टी टाइम में या इवन ब्रेकफास्ट में भी कभी आपको लाइट सा खाने का दिल करे तो आप उनको बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं। और 3-4 दिन हो गए हैं मेरे पास एयर टाइट कंटेनर में है, अभी तक ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुए और इनका जो क्रंच है वो बिल्कुल बना है। तो देखें इस तरह से ये एयर फ्राई सॉरी ओवन में बेक हो रहे हैं। और बेक होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कि इसमें ऑयल कम जाता है, इसमें आपके पास किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये घर में कि मैं बच्चों के लिए इस तरह से स्नैक्स तैयार कर सकती हूँ। तो ये हो गया एक नमकीन सावर स्नैक। एक मुझे चाहिए था जो कि मैं बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए तैयार कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे मेन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत थी जो कि मेरे पास अभी नहीं था। तो हम लोग जा रहे हैं अब कॉस्को और वहाँ से मुझे वो लेना है। और कॉस्को में देखिए आप किस भी टाइम आ, आपको इतना ज़्यादा बिज़ी, इतना ज़्यादा रश मिलेगा ना यहाँ पे। पार्किंग के लिए ही आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि पहले आपको पार्किंग स्पॉट ढूंढने में भी मुझे लगता है कि 10-15 मिनट आपके वेस्ट होते हैं। उसके बाद जब आप कॉस्को आएँ तो आपका दिल ना करे कि आप जाके हर आइल को देखें या हर चीज़ चेक करें, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने इधर आई पहले बच्चों के कपड़ों की साइड। मुझे अच्छा लगता है कि मैं चेक करूँ कुछ चीज़ें अगर बच्चों के लिए अवेलेबल हैं तो मैं उनके लिए ले लूँ। और कॉस्को में इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है जैसे आप किसी वेयर हाउस में आ गए हैं। हर चीज़ आपको लार्ज क्वांटिटी में मिलेगी, लार्ज बैग मिलेंगे। लेकिन कॉस्को की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है रिटर्न और एक्सचेंज की। अगर आप 100% सेटिस्फाई नहीं है सो यू कैन रिटर्न एंड एक्सचेंज, और ये आपको फुल रिफ़ंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो स्टोर क्रेडिट दे दें या कुछ इस तरह से, वो आपको फुल रिटर्न करेंगे। तो देखें ये कॉस्को है और फ़ील आती है कि किसी वेयर हाउस में है। तो जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली और कुछ एक्स्ट्रा ही मैंने ले लिया। तो उसके बाद हम आ गए हैं घर पे, और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मतलब ना चाहते हुए भी कॉस्को से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, और फिर दिल करता है कि अभी मिल रहा है तो आप ले लीजिए, क्योंकि फिर कॉस्को में ये होता है कि कोई भी चीज़ है वो वन टाइम आती है। अगर आपने ग्रैब कर ली तो अच्छा है, अदरवाइज
अदरवाइज़ फिर वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। तो ये मैंने छोटू के लिए लिए हैं शूज़, क्योंकि इस साल उनका स्कूल भी स्टार्ट होगा। तो ये मैंने एडिडास के शूज़ लिए हैं ज़ोरेस के लिए। उसके बाद मुझे अपने लिए भी शूज़ देखने थे, क्योंकि मेरे शूज़ बहुत जल्दी मुझसे ख़राब होते हैं। तो मुझे स्केचर्स के ये अच्छे लगे। ये हैंड फ्री लेसेस वाले हैं, मतलब इसमें आपको कोई लेसेस नहीं लगाने, कोई आपको हाथ लगा के उसको पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब ये कैसे निकलते हैं। उसके बाद मैंने ये लिया है बेबी स्पिनच। इस तरह की जो वेजेस होती हैं ये कॉस्को में अच्छी मिल जाती हैं। और ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छी डील लगी। ये है ऑर्गेनाइज़र, बैक सीट ऑर्गेनाइज़र कार के लिए, और ये मुझे $11 के 2 मिले हैं। और आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप डॉलरामा या कहीं और स्टोर से भी लो तो आपको एक तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी और इससे ज़्यादा पैसों की मिलेगी। तो इससे मैं बहुत सैटिस्फाई हूँ, और मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसे हैं अंदर से। तो ये जनरली जब आपके पास बच्चे होते हैं तो आपकी बैक सीट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज़र हों। और उसके अलावा आप लॉन्ग ट्रिप पे जाएं या किसी भी ड्राइव पे जाएं तो बच्चों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनकी कार सीट में या उनके सीट होल्डर में नहीं आ पाती। तो उसके लिए मुझे ये बहुत दिन से मुझे ये चाहिए था। मैंने 1-2 बार इसको ऑर्डर भी किया, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आई। लेकिन ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। और आपको पता है कॉस्को में अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन रिटर्न एट एनी टाइम। तो ये काफ़ी अच्छी मुझे ऑर्गेनाइज़र मिल गए। अगर आपको भी लेने हैं तो आप लोग चेक कर सकते हैं अपने आसपास के कॉस्को में, ये अभी भी अवेलेबल हैं। इनके अलावा 1-2 चीज़ें मैंने ली, जैसे ये जो होते हैं ड्रग्स वगैरह, ये रग नहीं ड्रैग हैं। यूजुअली इनका 80 का पैक आता है, लेकिन इस बार 120 का पैक है और प्राइस भी आई थिंक ऑलमोस्ट इक्वल ही थी। तो मेरे हस्बैंड ने एक ये ले लिया। उसके बाद हमने लिया है एक डिश वॉशर। वो भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि डील पे था इसलिए हमने ले लिया। तो अब चलते हैं उस इंग्रेडिएंट के लिए जिसके लिए मैं ख़ास तौर से कॉस्को गई थी। वो है ये श्रेडेड कोकोनट। तो ये कोकोनट मुझे चाहिए था, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं कुछ एक मीठा स्नैक्स। क्योंकि एक्चुअली ये होता है, जब भी आप डाइटिंग या वेट कंट्रोल की बात करो ना, तो शुगर जो होता है वो सबसे मेन कंटेंट होता है। अगर आप शुगर जो है वो लिमिट कर लें तो आपका वेट, मुझे लगता है कि जल्दी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो और जब मेरे साथ एक्चुअली ये है कि अगर मैं डाइटिंग का सोच भी लूँ तो मुझे नेक्स्ट मोमेंट से क्रेविंग होने लगती है। तो उस क्रेविंग को, उस मंचिंग को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये श्रेडेड कोकोनट लिया है। और इससे मैं बनाऊंगी नारियल और डेट्स के लड्डू, जो कि बहुत हेल्दी हैं और आपकी वेट लॉस जर्नी में, आपको वेट मेंटेन करने में, और ऑफिस ले जाएं आप, बच्चों को स्कूल में दें, बहुत अच्छा है ये। और आप इसको किसी भी सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं जो कि ऐसा हो कि जो समर में यूज़ कर सकें या विंटर में। इसमें सारी चीज़ें हेल्दी हैं। इसमें मैंने लिया है श्रेडेड कोकोनट। उसके बाद ये डेट्स हैं जिसको मैंने सीड कर लिया था। सारे मैंने इसके सीड्स निकाल दिए। डेट्स की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितना मीठा चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें डेट्स के अलावा जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि डेट्स से एक अच्छी बाइंडिंग भी बनेगी और डेट्स ज़्यादा हेल्दी भी हैं। उसके अलावा मैंने लिए हैं बादाम, और इसमें मैं थोड़ी सी रेजिन्स यूज़ करूँगी। थोड़े से मैंने लिए ये हैं पम्पकिन सीड, और थोड़ी सी ब्लैक रेजिन्स। इन सबको भी आपको अच्छे से एक मिक्सचर बना लेना है। इसको थोड़ा सा आप ब्लेंड कर लें। जब आप ब्लेंड करेंगी तो आप खुद देखेंगी कि इसमें एक थिकनिंग सी होने लगी है। तो इस थिकनिंग की ही वजह से आप लड्डू को एकदम से बाउंड कर पाएंगी। तो देखें, जब आपके सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो ग्राइंड हो जाएं तो आप एक इसको बड़ी प्लेट में रख के सबको अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा डालें इलायची पाउडर, और मैं साथ में इसमें थोड़ा सा डालूँगी वनीला एसेंस, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी ये वनीला एसेंस हो गया, स्ट्रॉबेरी एसेंस हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल देसी चीज़ें। तो मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, और साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा वनीला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो बस देखिए, आप ये खुद इतना स्टिकी सा और इतना अच्छे से बाइंड होने वाला आपका मिक्सचर तैयार हो गया। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लिया
ताकि जो इलायची पाउडर है और जो एसेंस है वो हर जगह, हर लड्डू में आपके फ़ील हो। तो एक बात और, आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके क्यूब्स बनाएँ, स्क्वायर बनाएँ, या कोई भी आपके पास मोल्ड रखा हो तो आप उसमें डाल के उस शेप में आप उसको बना सकती हैं। लेकिन मेरे पास आज कुछ नहीं था और मेरा मन भी था कि मैं सिर्फ़ लड्डू ही बनाऊँ, तो इसलिए मैं इसको लड्डू बना रही हूँ। और ये देखें आप, कितने अच्छे शेप का और कितना ईज़िली बन के तैयार हुआ। और इसमें कोई भी शुगर नहीं है, कोई भी ऑयल नहीं है, कोई घी नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। सबसे अच्छी बात मुझे इन चीज़ों को बनाने में ये लगती है कि मुझे पता है कि मैंने इन्हें फ्रेश प्रिपेयर किया है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट मेरी आँखों के सामने हैं, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ ताकि बच्चे भी खा सकें, हस्बैंड भी और हम भी। और जो अगर लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं या हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आज का आपको अब मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और आप में से कितने लोग हैं जो कि डाइट के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। आई थिंक कॉन्शियस तो सभी लोग होते हैं, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो कि घर पे ही कुछ ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हैं जो कि उनके बच्चों के लिए और उनके लिए हेल्दी हों। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आप देखते हैं कि मैं अपनी वीडियो में पूरा एफ़र्ट देती हूँ और हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ। जो मैं खुद ट्राई कर चुकी होती हूँ उसके बाद आप लोग को मैं रिकमेंड करती हूँ। तो इस तरह से आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। और ये देखें, बातों बातों में मेरे जो लड्डू हैं वो भी बन के तैयार हो गए और देखने में बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को भी टेस्ट कराया तो उनको भी काफ़ी पसंद आए। और सबसे अच्छी बात कि हानिया ने भी इसमें से एक लड्डू खा लिया। तो जब बच्चे कोई भी चीज़ खा लें, और मतलब उसको इतने मज़े से नहीं खाएं लेकिन एटलीस्ट खा लें वो, अगर दिन में एक लड्डू भी बच्चों ने ले लिया तो मुझे लगता है इट्स मोर देन इनफ। तो आप लोग की मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। तो जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।